सभी कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने तथा विभागीय स्तर पर इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सेल आईएसपी में राजभाषा विभाग द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राजभाषा माह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, राजभाषा कार्यशाला जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गत 1 सितंबर को राजभाषा माह के उद्घाटन समारोह का आयोजन कॉन्फ्लुएंस के व्याख्यान कक्ष में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुराजीत मिश्रा संघ कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अभिक दे, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर शशांत सिन्हा, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक क्रमिक व प्रशासन श्री यूपी सिंह, मुख्य महाप्रबंधक क्रमिक व प्रशासन श्रीमती सुष्मिता रॉय तथा विभागीय स्तर पर मनोनीत हिंदी समन्वयकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुराजीत मिश्रा संग अन्य गण्यमान्य अतिथियों ने अपने अपने संक्षिप्त संबोधन में राजभाषा के प्रयोग पर जोर देते हुए आईएसपी के सभी क्रमिकों को कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही संयंत्र परिसर में भी हिंदी कार्यक्रमों का आयोजन तथा इसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया एवं राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा के विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। राजभाषा माह 2023 के अंतर्गत गत 2 सितंबर को कॉन्फ्लुएंस के व्याख्यान कक्ष में आईएसपी के राजभाषा विभाग द्वारा आईएसपी कर्मियों के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय चंद्रयान 3 का महत्व था। इसी के तहत गत 4 सितंबर को राजभाषा विभाग द्वारा कॉन्फ्लुएंस में आईएसपी स्कूलों एवं आईएसपी कर्मियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 4 तक हिंदी व हिंदीतर भाषी बच्चों ने भाग लिया। इसके बाद गत 5 सितंबर को कॉन्फ्लुएंस में आईएसपी के राजभाषा विभाग द्वारा आईएसपी कर्मियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है था। इन्हीं प्रतियोगिताओं के अंतर्गत गत 7 सितंबर को कक्षा 5 से 8 तक के लिए आईएसपी कर्मियों के हिंदी व हिंदीतर भाषी बच्चों के लिए कॉन्फ्लुएंस में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी दिन एचआरडी सेंटर में राजभाषा विभाग द्वारा आईएसपी कर्मियों के लिए टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में गत 8 सितंबर को कॉन्फ्लुएंस में राजभाषा विभाग द्वारा आईएसपी स्कूलों एवं आईएसपी कर्मियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हिंदी व हिंदीतर भाषी बच्चों ने भाग लिया। राजभाषा माह 2023 के अंतर्गत गत 11 सितंबर को कॉन्फ्लुएंस में राजभाषा विभाग द्वारा अभिनव भारत से संबंधित हिंदी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय अमृत मंथन था। इस क्विज प्रतियोगिता में नाराकाश सदस्य कार्यालयों तथा आईएसपी के कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में क्विज मास्टर के रूप में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा अलुए इस्पात संयंत्र के पूर्व राजभाषा अधिकारी श्री कमलेंदु मिश्रा उपस्थित रहे। इसी के तहत गत 20 सितंबर को कॉन्फ्लुएंस में आईएसपी के विभिन्न विभागों से मनोनीत हिंदी समन्वयकर्तागणों के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। गत 23 सितंबर को आईएसपी के राजभाषा विभाग द्वारा भारतीय भवन में राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से कविगण उपस्थित रहे, जिनमें दिल्ली से डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, कानपुर से डॉक्टर सुरेश अवस्थी, राजस्थान से सुश्री सपना सोनी तथा श्री पार्थ नवीन ने कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ में बर्नपुर एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री बीपी सिंह संग अन्य गण्यमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया, जिसके बाद निदेशक प्रभारी श्री बीपी सिंह संग बर्नपुर महिला वॉलेंटरी समिति की अध्यक्षा डॉक्टर नवीता सिंह ने सभी कवियों को पुष्पगुच्छ तथा शॉल देकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद सभी कवियों ने एक एक कर अपनी ओज मंच संचालन, हास्य व्यंग, श्रृंगार रस आदि कविताओं द्वारा इस समारोह में 4 चांद लगा दिए। तो समझ में आता है कि नेता होना बड़ा कठिन काम है। एक दिन में 250 काम निपटाने होते हैं, हर आदमी पीछा करता रहता है। अभी और वो जल्दबाजी में गड़बड़ कर देता है कई बार। अभी पिछले दिनों वो झारखंड में एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें 4 यात्री सवार, एक नेताजी, एक प्रोफेसर साहब, एक हेलीकॉप्टर का पायलट, एक छोटा बच्चा। अचानक पायलट ने घोषणा की, बोला किसी तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर में विस्फोट होने वाला है,
समस्या ये है सवारी 4 हैं, पैराशूट केवल 3 हैं, इसलिए जो देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो वे कूद जाए। इतना सुनते ही नेताजी कूद गए, बोले विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मुझे उसमें पर्चा भरना। पीछे पीछे प्रोफेसर साहब भी कूद गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा तो देश के बच्चों का भविष्य कौन सुधारेगा। ये देखकर पायलट की आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटे बच्चे से कहा, बेटा सवारी 2 बची हैं, पैराशूट 1 बचा है, तुम देश का भविष्य हो, इसलिए ऐसा करो पैराशूट लेकर तुम कूद जाओ। बच्चा बोला, पायलट अंकल घबराने की कोई जरूरत नहीं, समझ जाओ तो भरपूर समर्थन हमारे पार्थ के लिए उठा देना, जो उसने इशारा किया। बच्चा बोला, पायलट अंकल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी बचोगे मैं भी बचूंगा, क्योंकि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता ही लेकर कूद गया। लेकिन आप राजस्थान से बाहर निकलेंगे राजस्थानी कहलाएंगे, गुजरात से बाहर निकलेंगे गुजराती कहलाएंगे, हरियाणा से बाहर निकलेंगे हरियाणवी कहलाएंगे, लेकिन जब आप इस हिंदुस्तान से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाएंगे। शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार, हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, शारदे वंदन है शतबार। कहना चाहता हूं कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबल और होठों पे गुलगंध की पवित्र जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से शपथ पूर्वक ये उद्घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है, सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है, क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कि त्याग तपस्या तन बने, त्याग तपस्या तन बने, मन हो जाए फकीर, प्रेम अगर जीना चाहो हर दिन पढ़ो कबीर, प्रेम अगर जीना चाहो हर दिन पढ़ो कबीर। गत 30 सितंबर को राजभाषा माह 2023 के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम व समापन समारोह का आयोजन कन्फ्लुएंस के प्रेक्षागृह में किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक प्रभारी ISP एंड DSP श्री BP सिंह उपस्थित रहे। इनके अलावा कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुरजीत मिश्रा, कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री MR गुप्ता, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक वित्त व लेखा श्री मोहित मालपणी, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक क्रमिक व प्रशासन श्री UP सिंह, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर शशांक सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक गण, अन्य उच्च अधिकारी तथा कर्मीगण भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सेल गीत तथा बर्नपुर गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया तथा पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिखाया गया। इस मौके पर निदेशक प्रभारी ISP एंड DSP श्री BP सिंह ने राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने तथा इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की एवं आगे भी इसी तरह के और भी कई कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया। तदुपरांत राजभाषा पखवाड़े के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्य अतिथि श्री BP सिंह ने चल बैजंती प्रथम पावर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग को, द्वितीय सतर्कता विभाग को तथा ERS विभाग को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी के साथ सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा 6 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, 6 राजभाषा उन्नायक पुरस्कार तथा 1 राजभाषा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।
इसके अलावा राजभाषा माह 2023 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं, जिनमें लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सभी कार्यपालक निदेशक ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। राजभाषा माह 2023 के तहत आयोजित सभी प्रतियोगिताओं का सफल संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन राजभाषा अधिकारी श्री चंद्रानंद पाठक ने किया।